नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार कहानियां अपलोड हो रही है। बस कमी है तो आपके प्यार की। थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते और अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। हालांकि सफलता तो नहीं कह सकते कि नहीं मिली है, क्योंकि जब सफलता मिली नहीं होती तो शायद 500 से ऊपर अभी सब्सक्राइबर नहीं हुआ होता। लेकिन थोड़ा सा प्यार और बढ़ाने की ज़रूरत है आप सबको। और वीडियो को देखते ही हैं, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा कहानियाँ सुनाने का। और ये जो कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट है, 7 अगस्त की ये कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है सुपौल, और उसी सुपौल ज़िले में एक गाँव है पिपरा। और उसी पिपरा गांव में रहने वाले एक परिवार होता है, और उसी परिवार में 2 लड़के होते हैं। एक का नाम इमरान, दूसरे का नाम सोहेल। इमरान बड़ा भाई था। गांव में ही वो पला बड़ा और उसके बाद उसने कुछ काम वगैरह सीखा और मजदूरी करने के लिए वो परदेश जाने लगा। परदेश जाते जाते जैसे ही वो जवान होता है उसकी शादी कर दी जाती है। लड़की की नाम होती है चांदनी। चांदनी नाम की इस लड़की से इस लड़के की शादी हो जाती है। ये 2 भाई था। एक भाई अभी छोटा था तो वो घर पे ही रहा करता था, और इमरान जो वो परदेश कमाया करता था। और इस तरीके से ये दिन जो वो गुजर रहा था। धीरे धीरे करके इमरान के 3 बच्चे भी हुए, और ये जो सोहेल है ये भी अब बड़ा हो चुका था। इसकी भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो बड़ा भाई है इमरान, उसको एक वीज़ा मिलता है, और वो वीज़ा लेकर के सीधे सऊदी अरब निकल जाता है, और सऊदी अरब में ही वो काम करने लगता है। और इसी दौरान जब वो कुछ वहाँ पर पैसे वगैरह कमाता है, तो कमाने के बाद वो सोचता है क्यों ना छोटे भाई को भी विदेश लाया जाए। तो वो पैसा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अपने छोटे भाई को भी जो पासपोर्ट बनवाने के लिए कहता है, और कहता है कि वीज़ा भेजूँगा मैं। तो सऊदी अरब का वीज़ा तो उसे नहीं मिलता है, बल्कि कुवैत का वीज़ा मिल जाता है। तो उसका जो छोटा भाई है उसको भी वो कुवैत भेज देता है। अब इसी तरीके से गुजरने लगता है सारी चीज़ें। और एक दिन जो छोटा भाई है वो जब उसका टाइम पूरा होता है, साल 2 साल जितना भी रहना हुआ, रह करके वो घर जाता है। करीब 4 महीने की छुट्टी पर वो घर जाता है। और जो उसका बड़ा भाई होता है जो सऊदी अरब में रहता है वो वहीं पे रहता है। अब ये जो सोहेल जब घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद जो उसका बड़ा भाई था वो अलग रह रहा था। घर पास में ही था, लेकिन वो अलग अलग रह रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी चांदनी, उसको इससे कोई मतलब नहीं था, तो बिल्कुल अलग घर था। अब सोहेल जब घर पहुंचता है तो घर आसपास के लोगों से पता लगती है कुछ दिनों बाद ही कि उसकी जो भाभी है उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। और ये चक्कर ऐसा नहीं है बल्कि कई सालों से चल रहा है, और इस बात की जो उसका भाई है इमरान, उसको बिल्कुल भी भनक नहीं है। अब सोहेल ने जैसे ही सुना कि मेरी भाभी का चक्कर चल रहा है, वो उसका घर भी अलग है, उसके घर आना जाना भी नहीं है, कभी कभार जो है ये जाया करता था। अब ये सीआईडी लेना शुरू कर देता है। और सीआईडी इस तरीके से लेता है कि आगे जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये जो चांदनी है इसके 3 बच्चे थे, और इसका चक्कर जो एक अनवर नाम के लड़के से चल रहा था। गांव का ही वो रहने वाला था, वो लड़का कुंवारा था। अब ये एक तरीके से 3 बच्चे की माँ, तो इसकी उम्र करीब 30-35 के पार ही होगी, लेकिन इसके बावजूद इसका चरित्र देखिए आप किस तरीके से है। ये अनवर को अपने घर बुलाती। घर बुलाने के बाद रात को जब बच्चे सो जाते तो ये अनवर के साथ जो वो पूरी रात संबंध बनाती। संबंध बनाने के बाद जब सुबह होने वाली होती तो उससे पहले अनवर को भेज देता ताकि किसी को पता न लगे। लेकिन कभी कभी बच्चे जो वो जाग जाया करते थे, और वो देख लेते थे कि कोई एक अनजान शख्स है और बगल के ही अंकल है, वो हमारी मम्मी के पास आता है। ये बात बच्चों को मालूम थी, छोटे जो बच्चे थे। अब ये जो सोहेल जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर जो उसके बच्चे होते हैं चांदनी के, उन बच्चों से पूछताछ करते रहता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई आता है क्या रात को। तो वो बच्चे कहते हैं हाँ, एक जो पड़ोसी है उसके घर के आसपास में ही रहा करता था, वो आता है रात को, फिर वो सुबह होने से पहले पता नहीं कब चला जाता है। तो ये गवाही मिल जाती है एक तरीके से सोहेल को कि हाँ वाकई में जो लड़का है एक आता है, और वो हर रात आता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी आता है, वो हर रात आया करता था। तो ये सोहेल जो है सीआईडी लगाते लगाते एक दिन ऐसा करता है कि एक दिन चांदनी के घर में जो है वो अच्छा खासा खाना बना था। अब उसने सोचा कि आज जब खाना इतना बेहतरीन बन रहा है तो आज तो अनवर आएगा ही, उसका जो आशिक है वो आएगा ही। सोहेल क्या करता है, दिन में ही वो किसी तरीके से उसके आंगन में जाता है और
उसके घर में वो औरत जो है वो इधर उधर काम कर रही थी घर का, ये उसके बेडरूम में घुस जाता है। घुसने के बाद ऊपर एक छज्जी होता है, आमतौर पर देखा जाता है गांव में जो मकान होते हैं उसमें एक छज्जी तरीका का बनाया रहता है उस पर सामान वगैरह रखने के लिए। सोहेल उसी छज्जी पर जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। वो इस इंतज़ार में होता है कि कब वो लड़का अनवर आए और उसको रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब वो करीब 4-5 घंटे वो उसी छज्जी पर रहता है बिना टस मस किए और बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता है। अब जब जैसे ही रात होती है, खाना वगैरह जब बनता है, तो चांदनी उस लड़के को, अनवर को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उसको बुलाती है, साथ ही ये लोग दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और बच्चे जो वो उसको सुला देते हैं। जिसके बाद ये दोनों 9 बजे के आसपास में ये घर के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। उसके बाद दोनों एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं। कपड़े उतारने के बाद ये लोग जैसे ही बेड पर जाते हैं और संबंध बना रहे होते हैं, तभी ये जो सोहेल है वो फ़ौरन वहाँ से छज्जी पर से वो सीधे बेड पर कूद कर उतरता है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि दोनों नग्न अवस्था में थे। अब सोहेल पहले तो इन दोनों को खूब मारता है, उस लड़के को बल्कि, और मारता पीटता है और उसको कपड़े पहनने का मौका ज़रूर देता है। और कपड़ा पहनाने के बाद उसी वक्त, यानी कि 9:30-10 बजे का रात का वक्त होगा, दोनों को पकड़ करके बाहर लाते हैं। बाहर लाकर पहले तो उसकी खूब पिटाई करते हैं, शोर शराबा करते हैं, आसपास के लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद उसकी और पिटाई की जाती है। लेकिन बाद में ये जो चांदनी है वो इनकार कर जाती है कि मैंने इसको सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया था और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, और ज़बरदस्ती करने लगा इसलिए इसमें कोई मेरी गलती नहीं है और मेरी कोई यहाँ पर साजिश नहीं थी कि मैं अनवर को बुला करके अपने साथ जो वो कुछ भी करवाती हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। वो पड़ोस का लड़का है, जब भी उसे कोई काम पड़ता है तो मैं उसको कोई सामान लाने के लिए कहती हूँ तो वो ला देता है। इसी वजह से मैंने खाने को उसको बुलाया था, लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो मेरे साथ वो इस तरीके का हरकत करने लगा। लेकिन जो उसका भाई, उसका देवर सोहेल होता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है और वो अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि जो भाभी है वो इस तरीके से कर रही है। अब इस बात पर जो इमरान होता है वो कहता है कि इस बात को यहीं पर रफा दफा करो, क्योंकि बदनामी होगी। और बदनामी तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी, आसपास के लोग जान ही गए थे। लेकिन ये लोग केस मुकदमा में पड़ना नहीं चाह रहे थे और इन्होंने सोचा कि चलो, ये जो चांदनी है वो अपनी साफ गोई से अपने पति को कहती है कि दरअसल मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़के को मैंने खाना खाने के लिए बुलाई थी और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ। अगर मैं उससे प्यार कर रही होती तो शायद केस नहीं करती, लेकिन तुम कहोगे तो मैं केस भी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो इमरान होता है वो अपने भाई को कहता है कि छोड़ दो इन सबको, और किसी तरह का कोई हमें शिकायत नहीं है उस अनवर से और अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी जो है साफ गोई से ये सारी चीज़ें बता रही थी। और इसी तरीके से इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है और ये बात ज़्यादा तक बढ़ती नहीं, और वो जो लड़का अनवर होता है उसको पिटाई करके उसको छोड़ दिया जाता है और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी एक कहानी जो कि मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा मारकाट वाली बात तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्नियां होती है या फिर भाभियां होती है, उसको अपने पति का प्यार अगर नहीं मिल पाता है तो वो किस तरीके से करती है, ये सभी आपने सुना। और औरत जिसको 3 बच्चे हो जाएं, उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता कि वो दूसरे लड़के पर फिदा हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है। और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अक्सर जो भाभी है वो देवर के साथ उसका अफेयर होता है, लेकिन देवर को छोड़ यहाँ पर पड़ोस के लड़के से और हर रात वो मज़े लूटा करती थी। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था, ताकि आप अपने परिवार को जो है, अपने परिवार पर ध्यान रख सकें कि कौन क्या कर रहा है और कौन कहाँ जा रहा है, और ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जा सके। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, आप सभी के बीच पहुंचाया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।